हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 जेई एडवांस का पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन। इसमें पूछा गया है कि कौन से लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखिए, पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो वैरायटी होता था, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कुछ होने का मतलब ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में चार बॉन्ड ऐसे होते हैं, ये सेंट्रल मेटल, ऐसे वाले चार बॉन्ड होते हैं। तो सपोज लिगैंड दो तरह का है, चार में से A2B2 मान लेते हैं मेटल के साथ। तो यहाँ पे A और यहाँ पे A लगा देंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांस। वैसे ही A यहाँ पे फिक्स है, ये एक इधर या इधर चल गया तो हो जाएगा सेस, ऐसा वाला कुछ है ना, इसको सेस बोलेंगे। तो एक ट्रांस और एक सेस बनता है। तो कम से कम एक लिगैंड ऐसा होना चाहिए जो दो है, राइट, सेम काइंड का दो होना चाहिए कम से कम, तभी तो वो बोलेंगे। उसके रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं ना कि वो जो दो लोग हैं एक ही तरह के, वो आपस में पास पास है कि दूर दूर है। ठीक है, बाकी ये कुछ भी रहे, अगर ये ऐसा भी रहता AC B2 तो भी काम बन जाता। ठीक है, तो B2 तो होना चाहिए, एक तरह के दो लोग। एक तरह के दो लोग यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन फिर ये दूसरा वाला एक ही लिगैंड है। ठीक है, तो दूसरा वाला एक ही लिगैंड है तो दिक्कत हो जाता है अपने को, दूसरा वाला भी दो होना चाहिए। यहाँ देखिए, एक ही तरह का लिगैंड है, दो तरह का तो लिगैंड भी नहीं है। दो तरह का लिगैंड हो तब तो बात करेंगे कि भाई साहब रिपल्शन हो रहा है बी से, या बी से कम रिपल्शन हो रहा है, ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है ए और बी के बीच में। तो ये दोनों तो नहीं करता है। तो जो ऑप्शन नंबर अपना सी है, ये ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि EN होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, है ना। तो ये बाइडेंटेड लिगैंड होता है। तो ये जो अपना है, ये देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो स्क्वायर बाई पिरामिड, जिसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो स्क्वायर तो इसमें भी होता है, और एक वर्टिकल लाइन ऊपर वाला बॉन्ड और एक नीचे वाला बॉन्ड। तो इसमें मान लेते हैं Cl यहाँ है, Cl यहाँ है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट हो गया, किसी भी एक डायगोनल के अराउंड हो। डायगोनल ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट ठीक है, क्यों कंफ्यूज होना, ये ज़्यादा अच्छे से दिखता है इस वाले डायग्राम में। तो Cl वर्टिकली अपोजिट है तो बोलेंगे ट्रांस। बाकी Cl कहीं और आ जाए इसके रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4 किसी भी पोजीशन में ये वाला Cl अगर मूव कर जाए, है ना, तो बोल देंगे कि वही सिस है वो। तो सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए Cl दो तरह का, तो ये तो एकदम पॉपुलर वाला ऑप्शन हो गया, MA2B2। तो ये मल्टीपल करेक्ट है, इज और आर बोल दिया है ना, तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो MA2B2 तो ऐसा ही वाला करेगा। बाकी जिसको भी थोड़ा थोड़ा और डाउट है वो कृपया करके आइसोमेरिज्म को थोड़ा अच्छे से पढ़े, समझे क्या हो रहा है वहाँ पे, और कुछ एग्जांपल्स तो याद कर ले। जैसे MA2B2 तो हमेशा B जो है वर्टिकली अपोजिट भी हो सकता है और साथ साथ भी हो सकता है। तो इसलिए B2 वाला वैरायटी अगर है टोटल 4 लिगैंड में, तो भाई इसमें चांस है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में भी वन ऑफ ए काइंड कम से कम दो होना चाहिए। जनरली ये यूनिडेंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डाइडेंटेड में तो फिर ऐसे वाले बॉन्ड्स बनेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यूनिडेंटेड अगर टू है सेम काइंड का, तो चांसेस है वो सिस ट्रांस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अपना C&D। ओके, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।